Hello friends, how are you? I hope you all are fine. I am also fine, and today I am going to teach you narration. Our topic for today is narration. We are going to learn direct and indirect speech in this video. This will be very interesting and fun to learn. So now let's start our video. First, we will know what is this term direct speech. I will explain you with definitions and example. First, we will learn what is direct speech. Here, direct speech is a way of reporting someone's exactly words. Someone words exactly as they were spoken. डायरेक्ट स्पीच वो होता है, वो तरीका होता है रिपोर्ट करने का किसी के एग्जैक्टली वर्ड जो उन्होंने बोले थे. इट इज टिपिकली इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स और उनके जो वर्ड्स होते हैं वो हम लोग कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू अ स्टोर सेड जॉन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं we have written this word in quotation mark क्योंकि ये जॉन ने बोला है तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स हम लोगों ने लिखा है, तब हम लोग यहाँ कोटेशन मार्क का यूज करेंगे इसे लिखने के लिए. दिस इज व्हाट डायरेक्ट स्पीच इज. अब हम लोग जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. Indirect speech, also known as reported speech, is a way of reporting someone's words in our own words, rather than exactly as they were spoken. Indirect speech, reported speech भी कहा जाता है indirect speech को, और वो एक तरीका होता है रिपोर्ट करने का किसी के वर्ड्स जो उन्होंने कहे थे अपने वर्ड्स में. हम लोग अपने वर्ड्स में एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं बोलना होता है. इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग अपने वर्ड्स में भी वो सेंटेंस को लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉन सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द स्टोर. वहां पर था he was going to the store, तो हम लोग ये एग्जैक्टली वर्ड्स को हम लोग यहाँ नहीं बोलना है. हम लोग जो जॉन ने बोला है वो अपने वर्ड्स में कह रहे हैं, तो ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच का एक्सप्लेनेशन. अब हम लोग ये जानेंगे कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हम लोग कन्वर्ट करें. In exercises, we have to solve how to convert any sentence in direct to indirect, indirect to direct. तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए रूल्स देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. When converting direct speech to indirect speech, we need to make some changes. कैसे changes? Quotation marks are removed. The quotation marks are removed and the sentence is integrated into the reporting clause. अब यहाँ पर जब हम लोग indirect speech में convert करेंगे कोई sentence को, आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कोई quotation mark नहीं है जो example दिया है. तो फर्स्ट हम लोग को कोटेशन मार्क रिमूव कर देना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है वरना पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है. नेक्स्ट रूल है वर्ब टेंस चेंजेस. हम लोग वर्ब टेंस को चेंज भी करेंगे. द वर्ब टेंस इन द रिपोर्टेड क्लॉज चेंजेस टू मैच द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. थर्ड रूल प्रोनाउन चेंजेस. हम लोग प्रोनाउन को भी चेंज करेंगे. प्रोनाउन में चेंज टू मैच द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. सब्जेक्ट को मैच करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का हमें प्रोनाउंस चेंज करना है. टाइम एंड प्लेस चेंजेस. Words like now, today and here may change to then, that day and there. जब हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस में ये सब वर्ड्स देखते हैं now, today, here और एक्सेट्रा, तब हम लोग उसे लिखते हैं now को as then, today as that day, here and there. ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना. अगर हम इसे एग्जैक्टली लिख दें now as now तो ये गलत हो सकता है. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों स्पीचेस में कन्वर्टेड है. फर्स्ट, आई एम गोइंग टू द स्टोर सेड जॉन. When we will convert it into indirect, we will follow the rules. First, remove the quotation marks. John said that he was going to the store and convert it into past tense. Next sentence is, I will meet you at 5 p.m. said she. अब इसे इनडायरेक्ट में स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए
She said that she would meet me at 5 p.m. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ देखिए कैसा टेंस चेंज किए हैं। पास्ट टेंस में करें, फ्यूचर में लिखा आई विल मीट यू एट 5 p.m. said she. Then she said that she would meet me at 5 p.m. फिर है I have been studying for 3 hours said he. He said that he had been studying for 3 hours. ऐसे हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और समझ भी आ रहा है कैसे कन्वर्ट करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं। फर्स्ट है स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आर देयर। डायरेक्ट, आई एम हैप्पी सेड शी. She said that she was happy. Questions, what your name? Asked he. अब इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? He asked me what my name was. Okay. Commands, close the door said she. She told me to close the door. अब कोई रिक्वेस्ट करेंगे, Can you help me? Asked he. He asked me if I could help him. तो ऐसे 4 टाइप्स के होते हैं, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और रिक्वेस्ट। और इस तरह हम लोग इनको कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए अब आपको ये समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स। कौन कौन से वर्ब्स हैं जो बहुत कॉमन है रिपोर्टिंग में? आस्क्ड फॉर क्वेश्चन, हम लोग आस्क्ड यूज करते हैं क्वेश्चंस के लिए। एज यू कैन सी है व्हाट योर नेम, व्हाट्स योर नेम आस्क्ड ही आस्क्ड। तो यहाँ क्वेश्चन है इसलिए हम आस्क्ड यूज किए हैं। फिर है टोल्ड, यूज फॉर कमांड्स और एडवाइस। कोई एडवाइस दे रहे हैं हम लोग या फिर कोई कमांड दे रहे हैं, देन वी यूज द रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड। फिर है रिक्वेस्टेड, यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। हम लोग कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तब हम लोग वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब यूज करने वाले हैं रिक्वेस्टेड। और सेड जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है वो हम लोग यूज करते हैं फॉर स्टेटमेंट्स। अब हम लोग टेंस कैसे चेंज करेंगे सेंटेंसेस में, लेट्स सी है। रूल्स आर, इफ द सेंटेंस इज रिटन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, तब जब हम लोग टेंस चेंज करेंगे दैट विल बी इन पास्ट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक है सेंटेंस में तो ही लाइक्ड हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई एम स्टडिंग, ही वॉज स्टडिंग। तो आप देख सकते हैं चेंज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा इनडायरेक्ट। आई हैव फिनिश्ड, ही हैड फिनिश्ड। पास्ट सिंपल टू पास्ट परफेक्ट, आई वेंट, ही हैड गॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्यूचर सिंपल से कंडीशनल में आई विल गो, ही वुड गो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आएगा तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। And if the tense will be in past imperfect, then no change will be there, or past perfect continuous, then also no change will be there. तो ये सब आप याद कर लीजिए for solving the exercises indirect to indirect, indirect to direct। तो ये सब रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब pronoun change, first person, I, me, my। We will change it in third person, he, his, him, or second person, you, your. If there will be second person, you and your, then we will change it third person, he, him, his, or first person, I, me, my। अब आप सारे रूल समझ गए होंगे कैसे प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस चेंज करना है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइजेस।
फर्स्ट एक्सरसाइज है कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर सेंटेंस है आई एम गोइंग टू द स्टोर सेड जॉन। इनडायरेक्ट में होगा जॉन सेड ही वॉज गोइंग टू द स्टोर। फिर जो डायरेक्ट में दिया है आई विल मीट यू एट 5 PM सेड शी टोल्ड मी that she would meet me at 5 PM. I have been studying for 3 hours, said he. He said that he had been studying for 3 hours. यहाँ have है तो हम लोग had में change करेंगे जब past tense में करना हो। Then नेक्स्ट इज ऑल्सो कन्वर्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट दिया और हम लोग डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है हम लोग को। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है शी सेड शी वॉज फीलिंग टायर्ड। यहाँ पर होगा शी सेड आई वॉज फीलिंग टायर्ड और I was feeling tired, I am feeling tired, said she. Both are correct. He told me he would meet me at the park. Okay? Then I will meet you at the park, said he. They said they had finished their project. This is a practice question for you. और इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। आपको समझ आ गए रूल्स या नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब हमें चूज करना है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ ऑप्शन ही है आई एम रीडिंग अ बुक सेड शी सेड शी वॉज रीडिंग अ बुक, शी सेड शी इज रीडिंग अ बुक, शी सेड शी रीड्स अ बुक, शी सेड शी रीड अ बुक। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। She said she was reading a book. Next day, I will call you later, said he. He said he will call me later. He said he would call me later. He said he calls me later. He said he called me later. तो यहाँ पर option B will be the correct answer. कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। व्हाट आर यू डूइंग आस्क्ड शी। तो यहाँ पर जब हम लोग इनडायरेक्ट में करेंगे शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। क्लोज द डोर सेड ही। He said he told me to close the door. ऐसे हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। I have never been to Paris, said they. They said they had never been to Paris. अब यहाँ पर सबके आंसर दिए हैं। John said he was going to the store. She said she would meet me at 5 PM. He said he had been studying for 3 hours. You can read all these answers and I hope this topic was very interesting to learn and और आपको बहुत ही मजा आया होगा इस टॉपिक को पढ़ने में, उसके रूल्स जानने में, टाइप जानने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।